जय श्री गणेश दोस्तों, सुनहरी संस्कृति चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र का जिक्र हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। खासकर रामायण, महाभारत और अहिर्बुद्धन्य संहिता में इसका उल्लेख किया गया है। ब्रह्मास्त्र को परमाणु बम की तरह माना जाता है। तो क्या सच में था ब्रह्मास्त्र और ये किसने बनाया था? इसके छोड़े जाने पर आखिर होता क्या था? इन सब सवालों के आज हम जवाब जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। हिंदू पौराणिक ग्रंथों व शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मास्त्र बेहद विनाशक वो खतरनाक संहारक अस्त्र है जिसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मदेव ने की थी। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार इसे बनाने का ब्रह्मा जी का उद्देश्य था कि सृष्टि में सभी कार्य नियम पूर्वक होते रहें और नियंत्रण बना रहे। इसकी मारक क्षमता अचूक थी। ब्रह्मास्त्र के उपयोग से पूरी सृष्टि को एक क्षण में समाप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा जी का अस्त्र होने के कारण इस अस्त्र को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैवीय हथियार कहा जाता है। माना जाता है कि ये अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। ये अस्त्र मंत्र से संचालित होता है। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते हैं, छोटे, बड़े और व्यापक रूप से संहारक, इच्छित, रासायनिक, दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र आदि। माना जाता है कि दो ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय रहता है। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। महर्षि वेद व्यास लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए। हिरोशिमा में रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण गर्भ मारे गए थे और उस इलाकों में 12 वर्ष तक अकाल रहा। प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देव या देवी का अधिकार होता है और मंत्र, तंत्र और यंत्र के द्वारा उसका संचालन होता है। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगती है। सहस्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म, ईश्वर का अस्त्र। वेद पुराणों आदि में इसका वर्णन मिलता है। जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। प्राचीन काल में शस्त्रों से ज्यादा संहारक होते थे अस्त्र। शस्त्र तो धातुओं से निर्मित होते थे, लेकिन अस्त्र को निर्मित करने की विद्या अलग ही थी। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता अनुसार अस्त्र होता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र को प्रदान किया। गंधर्वों से बाद में ये इंसानों ने हासिल कर लिया। रामायण और महाभारत काल में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। रामायण काल में जहाँ ये विभीषण और लक्ष्मण के पास ये अस्त्र था, वहीं महाभारत काल में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुवलाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसे द्रोण से पाया था। द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति राम जामदग्नि से हुई थी। ऐसा भी कहा गया है कि अर्जुन को ये अस्त्र इंद्र ने भेंट किया था। वहीं रामायण में मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। हालांकि मेघनाद ने लक्ष्मण पर इसका प्रयोग कर दिया था, लेकिन चूंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, इसलिए उन पर इसका असर नहीं हुआ। वे मात्र बेहोश हुए थे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार नहीं किया, बल्कि उसका सम्मान किया। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा ने किया था ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका याद नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए थे। हालांकि ये भी कहा जाता है
कि उसके कारण उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु तय थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बचा लिया था। प्राचीन ग्रंथों में हमें बहुत बार ब्रह्मास्त्र के उपयोग का वर्णन मिलता है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी की प्राप्ति के लिए उनके खिलाफ ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से ब्रह्मास्त्र के वार को रोक दिया था। कहते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र के साथ मौजूद रहते हैं, इसलिए वशिष्ठ जी की प्रार्थना पर ब्रह्मास्त्र वापस लौट गए थे। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने लंका में देवी सीता की खोज पर आए हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हालांकि हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त था कि उन पर किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के पाश में स्वेच्छा से बंध गए। फिर इंद्रजीत उन्हें रावण की सभा में ले गया, जहां उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। बाद में हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के पास से खुद को मुक्त करा लिया और लंका में आग लगा दी। वही एक कथा के अनुसार जब इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान राम के बल की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कौवे का रूप धारण करके देवी सीता के चरणों पर चोंच से प्रहार कर दिया, इससे देवी सीता को कष्ट हुआ और उनके पैरों से खून बहने लगा। इसे देखकर भगवान राम को क्रोध आ गया और उन्होंने एक कुश को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत की तरफ छोड़ दिया। ये ब्रह्मास्त्र जयंत का पीछा करने लगा और तीनों लोकों में जयंत जहां भी गया ब्रह्मास्त्र उसका पीछा करता रहा। अंत में जयंत भगवान राम की शरणों में आ गया। भगवान राम ने जयंत को जीवन दान दे दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र की मर्यादा के कारण जयंत की एक आंख फूट गई। साथ ही उसे वरदान भी मिल गया कि अब से उसे हर जगह राम ही नजर आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आदि में हुए अनुसंधान से ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नर कंकालों की स्थिति से ज्ञात होता है कि मानो इन्हें किसी अकस्मात प्रहार से मारा गया है। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। इन नर कंकालों का अध्ययन करने से पता चलता है कि इन पर रेडिएशंस का असर भी था। दूसरी ओर शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी है। इस परत को देखकर उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया, जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8000 से 12000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। मुंबई से उत्तर दिशा में लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित लगभग 2154 मीटर की परिधि वाला एक विशालकाय गड्ढा मिला है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष है। इस गड्ढे के शोध से पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत में परमाणु युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।